सेकंड देखो इसमें क्या है, फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे थे ना हम लोग। सो ये फर्स्ट पेज नंबर 133 पे है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। एट्थ जो है, लेट आई इज इक्वल्स टू, सॉरी अच्छा ये फॉर्मूला है, let I is equals to integration of under root x square minus a square dx. Under root x square minus a square dx is equals to x upon 2 under root x square minus a square upon 2 log mod of x plus under root x square minus a square प्लस क्या होगा c x upon 2 under root x square minus a square upon 2 into log mod of x plus under root x square minus a square plus c है ये फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले हम i कंसीडर करते हैं यहाँ पे, let i is equals to इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx है। सो अब देखो इसमें हम लोगों को इंटू 1 करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम कंसीडर करते हैं u जो है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और v का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। अब अप्लाई करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो जब अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो क्या हो जाएगा, इसमें u बाहर होता है तो u क्या है यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इंटीग्रेशन किसका होगा 1 का, माइनस इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 का, एंड डेरिवेटिव किसका होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटू dx। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन पहले कैलकुलेट करो सबका। तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अच्छा रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट होता है, 1 क्या आता है 2 रूट होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x हो जाएगा इंटू क्या होगा dx होगा। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल करते हैं, 2 और 2 को कैंसिल करेंगे। अच्छा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखो i इज इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx है। अच्छा बताओ ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ये पार्ट कैसे सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन वाला ये, हाँ माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर करेंगे। तो जब हम माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये जब पावर सेम होता है ना तो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो। हाँ अंडर रूट क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करो, ये विदाउट रूट है। ठीक है, सो रूट एक बार कैंसिल हो जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन क्या बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। अच्छा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। अच्छा ये आए हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। तो ये जो है ये पूरा टर्म क्या लिखोगे आई लिखोगे। सो आई यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई हो जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ,
1/√x² माइनस a² क्या होता है? क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट क्या होगा? x² माइनस a² और प्लस क्या होगा? c हो जाएगा। माइनस आई इस साइड आ गया तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई और आई कितना हो जाएगा? 2i। 2i इज इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट x² माइनस a² माइनस a² लॉग x प्लस अंडर रूट क्या होगा? x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, तो हम i इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? x/2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस क्या हो जाएगा? c। देखो ये प्रूफ हो गया। देख लो एक बार, ये कहीं डाउट है तो पूछो। अच्छा, कोई डाउट है इसमें? हाँ, सोहेल, निजाम, साक्षी, रुतिका, प्रज्वल, ओमकार, प्राची, इशिका, महालक्ष्मी, अफीफा, आदिति, अंकुश, डाउट है आप लोगों को? सर ये 4th क्लास स्टेप में a² के बाजू में माइनस क्यों लिखे? कहाँ पे? ये यहाँ पे? हाँ सर। हाँ देखो, ये महालक्ष्मी हम लोगों ने, ये माइनस है और ये प्लस है, तो साइन चेंज हो जाएगा ना। यस सर, ओके सर। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज जो है डिराइव कर लिया हमने। अब देखो इसके बाद सेकंड सम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्या दिया है? e⁻² इंटू साइन 3x है, और यहाँ पे e⁻−x इंटू कॉस 2x है। एक में cos 2x इंटू e⁻−x है और यहाँ पे e⁻² इंटू साइन 3x है। तो देखो क्या दिया है फर्स्ट इसमें, e⁻² इंटू साइन 3x है, पेज नंबर 138, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। अच्छा, कॉलेज में अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? खत्म हो गया सर। अच्छा, सब खत्म? आप लोगों का भी सब खत्म हो गया महालक्ष्मी में? नहीं सर, मैथ्स का मैं जाती नहीं हूँ। अच्छा, इसमें देखो क्या दिया है ना, हम लोगों को u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। ठीक है, u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, तो हम लोग जब इसमें देखो एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो यहाँ पे जो u का फंक्शन होगा वो साइन 3x हो जाएगा और v का फंक्शन जो है वो e⁻² आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये किसका फंक्शन होगा? v का, तो अप्लाई करो यहाँ पे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? u जो है बाहर होगा, u मतलब क्या? साइन 3x, तो साइन 3x बाहर होगा, इंटीग्रेशन किस में हो जाएगा? e⁻² के लिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका होगा? e⁻² का, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? साइन 3x का, इंटू dx लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो रूल है वो अप्लाई कर दिया। अब इसमें इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो साइन 3x आप लोग वैसे ही लिखोगे, e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव वही होता है e⁻²x, और जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो 2 से,
यहाँ पे भी सेम वैसे ही करो, e रेज टू x अपॉन 2 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos, और कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब ये क्या लिखोगे, e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस, अच्छा इसमें जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, 3/2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, सो 3/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e रेज टू 2x इंटू कॉस 3x है। अच्छा जैसे हमने फर्स्ट वाला फंक्शन यहाँ पे सॉल्व किया था, e रेज टू 2x इंटू साइन 3x को जब सॉल्व किया आप लोगों ने, तो आपको e रेज टू 2x इंटू कॉस 3x मिला। यहाँ पे भी तो दो फंक्शंस किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है, इसको भी आप लोग क्या करोगे, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, या I1 करके सेपरेट सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर दो। तो क्या हो जाएगा ये, e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस 3/2, इसको हम लोग I1 कंसिडर कर लेते हैं, क्या कंसिडर कर लो इसको, I1। तो I1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू e रेज टू 2x इंटू क्या है, cos 3x है। देखो जितनी बार मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन होंगे ना, उतनी बार आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो इसमें cos 3x u का फंक्शन है, सो cos 3x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, e रेज टू 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन e रेज टू 2x dx, एंड डेरिवेटिव किसका होगा, cos 3x का, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अच्छा e रेज टू 2x का जो डेरिवेटिव होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, e रेज टू 2x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x को क्या लिखोगे, e रेज टू 2x अपॉन 2, और cos 3x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, माइनस साइन 3x, क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन 3x हो गया, और इंटू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, dx हो जाएगा। सो e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x, अच्छा जो नंबर है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 बाहर निकाल लो, तो e रेज टू 2x इंटू क्या आ जाएगा, साइन 3x। अच्छा इसको क्या करोगे, क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, हाँ फर्स्ट इक्वेशन से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है I लिखेंगे, तो e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x प्लस 3/2, और ये क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, I। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड को सब्सटीट्यूट कर दो 1 में, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से I इज इक्वल्स टू e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू क्या है, साइन 3x है, माइनस 3/2 I1 क्या है यहाँ पे, इसमें प्लस से भी लिख दो चाहिए तो, हाँ प्लस से, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हम लोग जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x प्लस क्या है, 3/2 I प्लस क्या है, c है। अच्छा ये माइनस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो e रेज टू 2x अपॉन 2 साइन 3x है, माइनस 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 4, 3/4 e रेज टू 2x इंटू कॉस 3x है, माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, 9/4 I हो जाएगा प्लस c। अच्छा माइनस 9/4 को लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करके I इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे I है और यहाँ पे माइनस 9/4 है, तो ये माइनस से ये साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, I प्लस I प्लस 9/4 I हो जाएगा। बाकी लेफ्ट राइट हैंड साइड में सब सेम वैसे, e रेज टू 2x अपॉन 2 साइन 3x माइनस e रेज टू 2x, अच्छा 3/4 भी है, इंटू कॉस 3x प्लस क्या है, c है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 13/4 आ जाएगा। 13/4 को अगर राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करोगे, मतलब शिफ्ट करोगे, तो 4/13 आ जाएगा, और ये बाकी का पार्ट सेम वैसे, e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस 3/4 e रेज टू 2x इंटू कॉस 3x, और क्या होगा, प्लस c। समझा अच्छे से सबको ये, यस सर। हाँ सर। हाँ
देख लो ये एक बार, ये जो है ना कंटिन्यूअस वाला पार्ट आ जाता है, ये कंटिन्यूअस वाला इंटीग्रेशन है। मतलब इसमें दो बार इंटीग्रेशन करने के बाद में, मतलब एक बार यहाँ पे अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर एक बार हम लोगों ने ये वाला अप्लाई किया है। दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद जो है क्वेश्चन मिल जाता है, तो क्वेश्चन को वहां पे आई लिखना है अपने को। देख लो ये एक बार अच्छे से। अच्छा ये अभी मेथड थोड़ा ये मतलब अभी समझ रहे हैं ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो फिर आगे से हम सॉल्व करें। यस सर। हाँ तो अभिषेक कल कहाँ पे था? सर था मैं। कल लेक्चर में आया था? हाँ सर, अच्छा आपने लास्ट में 4 मार्क्स का इम्पोर्टेंट सम कराया था। हाँ हाँ बराबर। लेट आई इज इक्वल्स टू, हाँ बराबर, लेट आई इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, लेट आई इज इक्वल्स टू थर्ड वाला सम उसका साइन लॉग एक्स है। अच्छा यहाँ पे ना कोई भी फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन का ही फंक्शन है टोटल, यहाँ पे साइन लॉग एक्स है। तो अब देखो साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। अगर डेरिवेटिव होता तो इसको हम सॉल्व करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक जो है इंटीग्रेशन में दिया है, तो क्या करो ना, यहाँ पे जो ये एंगल दिया है log x, उसको हम लोग t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट log x इज इक्वल्स टू t, पुट क्या किया, log x के प्लेस पे t सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएटिंग, या फिर ऐसे लिख लो इसको। अच्छा ये प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे तो x इज इक्वल्स टू e रेज टू t हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, ये पता है सबको? हाँ सर। हाँ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e रेज टू t हो जाएगा। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, और e रेज टू t इंटू क्या हो जाएगा, dt बाय dx आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू e रेज टू dt आ जाएगा। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन x, साइन लॉग x है। अच्छा इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t सब्स्टिट्यूट किया है, इंटू ई रेज टू टी इंटू dt आ जाएगा। इसके बाद का तो आप लोग कर लोगे ना। dx जो है वो कौन है, ई रेज टू टी इंटू dt है। इसके पहले वाला जैसे हम सॉल्व किए थे सेम वैसे इसको भी करना है ना, एक्सपोनेंशियल v हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक u हो जाएगा। इसके आगे का कर लोगे आप लोग? यस सर। अभी Yes, ट्राई sir. करना है कि बाद में करोगे? सर करते हैं हम लोग बाद में। ठीक है चलेगा। ठीक है तो ये जो है थर्ड सम हो गया। अच्छा फोर्थ देखो जो है ना क्वाड्रेटिक वाला है, फोर्थ यहाँ पे कैसा दिया है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है। फोर्थ लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स है। ये जो है क्वाड्रेटिक वाला टाइप है। क्वाड्रेटिक में कैसा होता है ना कि हम लोग जो है दोनों टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। दोनों टर्म्स को किस में कन्वर्ट करते हो, स्क्वायर में। सो जब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट 5x द होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इतना समझा सबको? यस सर। हाँ देखो अब हम लोग ना ये रूट वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। ये देखो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अगर अंडर रूट में होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू है, एक्स कौन है, रूट 5x है, एक्स अपॉन टू। ठीक है अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब जो पहले से क्वेश्चन था 5x स्क्वायर प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। ए स्क्वायर मतलब कौन, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर।
अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस x कौन है, √5x है, √5x है, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे √x² प्लस a² क्या है 5x² प्लस 3 और डिवाइड बाय क्या करोगे, कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है, √5 है, सो यहाँ पे लिख लो 1/√5, ठीक है, डिवाइड बाय कोइफिशिएंट ऑफ x, सो कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है, √5 है। ये देखो ये सम कंप्लीट हो गया, समझे सबको? हाँ सर। हाँ, हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। फिफ्थ सम देखो क्या है, फिफ्थ सम में let r is equals to x square into अंडर रूट a² माइनस x रेज टू 6 इंटू dx है, a² माइनस x रेज टू 6 इंटू dx है। अच्छा ये बताओ हम लोगों को रूट के अंदर जो नंबर होता है, दोनों को किस में कन्वर्ट करना होता है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बराबर, किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तब अगर इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो अच्छा 6 को कैसे लिखोगे स्क्वायर में, स्क्वायर का क्यूब, हाँ क्यूब का स्क्वायर होगा, हाँ क्यूब का जो है मतलब स्क्वायर लिखेंगे, 3 और 2 लिखेंगे, हाँ 3 इंटू 2 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा x² इंटू अंडर रूट a² माइनस x³ का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अच्छा आप बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, देखो ध्यान से, क्यूब का x², हाँ x³ का डेरिवेटिव x² होता है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, x², तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे x³ के प्लेस पे t, तो x³ का जो है डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² और ये क्या आ जाएगा dt बाय dx हो जाएगा, ठीक है, तो x² इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा dt अपॉन 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा dt अपॉन 3, तो अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, सो अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये a² माइनस t² इंटू क्या आ जाएगा dt अपॉन 3, अच्छा अपॉन 3 सबके लिए कॉमन है तो 1/3 कॉमन निकाल लो और ये अंडर रूट क्या आ जाएगा a² माइनस t² इंटू dt। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है x अपॉन a, सॉरी x अपॉन 2, x अपॉन 2 मतलब ये t अपॉन 2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस t², ठीक है, अंडर रूट ऑफ a² माइनस t², ये वाला फॉर्मूला जो है हमने जो कल देखा था, ये वाला फॉर्मूला x अपॉन 2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन ए। अच्छा तो a का स्क्वायर करोगे यहाँ पे a² अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा c, t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सो t का वैल्यू यहाँ पे x³ है, t का वैल्यू क्या है x³ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 x³ अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a², अच्छा x³ का स्क्वायर हो जाएगा मतलब x रेज टू 6 आ जाएगा प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x³ अपॉन a प्लस c, ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो ये समझ से, पहले स्क्वायर में कन्वर्ट किया फिर x³ के प्लेस पे t, फिर बाद में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एक बार देख लो अच्छे से ही है। डन सर। हाँ बाकी लोगों को भी डाउट नहीं है ना इसमें?
नो सर। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो जो है अच्छा ये x-3 और 7 - x है। सिक्स्थ सम जो है let r is equals to integration of अंडर रूट x-3 और 7 - x है इंटू dx है। सो ये इंटीग्रेशन जो है x-3 इंटू 7 - x जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर -21 और प्लस क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा इंटू dx। सो अरेंज करो इसमें, तो टर्म्स को अरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, -x² 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10x माइनस कितना आ जाएगा 21 इंटू dx हो जाएगा। माइनस साइन सबके लिए कॉमन निकालो, माइनस साइन सबके लिए कॉमन निकालोगे तो ये अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन कॉमन निकालो तो x² माइनस 10x प्लस 21 इंटू dx। लास्ट टर्म फाइंड करो, क्वाड्रेटिक है ना, तो लास्ट टर्म निकालो कितना आएगा बताओ। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर, 10 का 25 स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 25 25 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ ये क्या होगा, x² माइनस 10x प्लस क्या करोगे 25 और माइनस क्या करोगे 25 और प्लस क्या है पहले 21 है इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, माइनस साइन वैसे ही रखो। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो ये x माइनस क्या आ जाएगा 5 दी होल स्क्वायर और 25 में से 21 माइनस कर दो तो ये -4 हो जाएगा इंटू dx। अच्छा ठीक है, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस साइन को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और माइनस में x-5 दी होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। ये देखो समझा इतना। यस सर। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे a² माइनस x² वाला फॉर्मूला यूज करो। a² माइनस x² मतलब जो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला था, तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे भी x/2 है, बट x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x-5/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। अच्छा a² माइनस x² ये कहाँ से मिला है, हम लोगों को यहाँ से मिला है ना, ये टर्म -x² प्लस 10x माइनस 21 से मिला है, या फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, x-3 इंटू 7 - x मिला। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा a²/2 सो 2² साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये जो है आपका x-5/2 अंडर रूट ऑफ x-3 इंटू 7 - x प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x-5/2 प्लस c आ जाएगा। देख लो ये एक बार समझा क्या, ये सम जैसा पहले वाले सम सॉल्व करते थे वो डिनोमिनेटर में होता था और ये सिर्फ न्यूमरेटर में है, बट बाकी मेथड्स दोनों का सेम ही है। समझा ये अच्छे से। हाँ सर। यस सर। सर हाँ बोलो ना। सेकंड का मैंने सेकंड आपने थर्ड बोल, क्या बोल रहे हो, सेकंड का थर्ड आपने बोला था, तो सेकंड का थर्ड थर्ड रॉन्ग आ रहा नहीं ऐसा नहीं है, रॉन्ग नहीं आएगा, कहीं पे गलती है। होगी फिर। लगा आ रहा है सर। नहीं सर, हाँ हाँ आपने जैसे हाँ, किया वो पीछे पीछे आंसर अलग दिया सर। इसका सेकंड का थर्ड सर।
सेकेंड का थर्ड, सेकेंड के थर्ड में क्या दिया है? मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा। मैंने किया सर, डिफरेंट क्वेश्चन। क्या आ रहा है आपको आंसर? सर log x the whole square upon log x square minus 1 into e raised to log x sin log x minus 1 upon log x square e raised to log x cos log x plus c। ये जैसा हम लोगों ने अंकुश फर्स्ट वाला सम सॉल्व किया था ना, सेम वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे सिर्फ 2x की जगह पे t है और sin 3x की जगह पे भी t है। सर मैंने वही एक बार किया। हाँ, एक बार वापस देखो, कहीं पे मतलब मिस्टेक होगा इसीलिए नहीं आ रहा होगा। नहीं सर, मैंने परफेक्ट किया सर। ऐसा थोड़ी होगा, परफेक्ट किए होगे तो फिर से फिर वो आएगा। अच्छा रुको, पीछे देखो ना। हाँ हाँ रुको, करा देता हूँ थोड़ी देर में, ये इजी था वो। अच्छा नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है। सेवेंथ सम, let I is equals to integration of under root of 4 raised to x into 4 raised to x plus 4 into क्या है dx है। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 4 raised to x into 4 raised to x plus 4 दिया है। सो क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 4 raised to x और 4 raised to x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई होने के बाद वो स्क्वायर हो जाएगा और 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 raised to x हो जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 4 जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 4 जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हो अंडर रूट में, अंडर रूट में ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 रेज टू 2, और इसको हम लोग x लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर भी, 2 रेज टू 2 और ये x, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 रेज टू x ऐसे रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 2 रेज टू x दी होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू x दी होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझा सबको यहाँ तक? यस सर। अच्छा ये बताओ अब इसमें, हाँ ये बताओ, देखो ये जो है दोनों फंक्शंस किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है, और ये पूरे फंक्शन का क्या है, स्क्वायर है। ये एक ऐसा सिंगल टर्म है रूट के अंदर जो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दो, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दोगे तो रूट के अंदर कौन कौन बचेगा, 2 रेज टू x दी होल स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 2 बचेगा, और यहाँ पे बाहर क्या लिखोगे, 2 रेज टू x इंटू dx। इन दोनों को स्क्वायर रूट के बाहर क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि ये दोनों टर्म्स के बीच में साइन क्या है, प्लस है। अच्छा अब बताओ 2 रेज टू x ये किसका डेरिवेटिव है, हाँ 2 रेज टू x किसका डेरिवेटिव है, 2 रेज टू x अपन लाओगे 2 का। 2 रेज टू x का ही ना बराबर, तो पुट कर दो 2 रेज टू x के प्लेस पे t, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 2 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 रेज टू x इंटू log 2 हो जाएगा, और t का क्या होगा, dt बाय dx हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, 2 रेज टू x और dx को एक साइड में और dt बाय log 2 को एक साइड में लिखेंगे, तो सब्सटीट्यूट कर दो। तो जब सब्सटीट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट यहाँ पे 2 रेज टू x है, तो 2 रेज टू x कौन है, t है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और 2 रेज टू x इंटू dx कौन है, dt अपॉन log 2 है। ठीक है, सो 1 बाय log 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन log 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर में, फॉर्मूला जो हमने डिराइव किए थे उसमें से 1 अपॉन log 2 वैसे ही रहेगा। क्या फॉर्मूला है, x अपॉन 2 मतलब t अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या है, c है, डी सब्सटीट्यूट करो वैल्यू t का, 1 अपॉन log 2, t का वैल्यू क्या है, 2 रेज टू x, तो 2 रेज टू x अपॉन 2, t का स्क्वायर 2 रेज टू x का स्क्वायर, तो क्या आ जाए 4 रेज टू x प्लस 4
और 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 log t का वैल्यू 2 रेज टू x प्लस t का स्क्वायर 4 रेज टू x प्लस 4 प्लस c। देख लो ये एक बार समझ से। No doubts. ठीक है, तो ये जो है हो गया। फिर इसके बाद जो है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 9 और इसके बाद ये जो 10 है 8 9, अच्छा 10 तो नहीं 8 9 सिर्फ, हाँ 2 सम्स, ये जो है आप लोगों को ओमिट है 8 और 9। ये कैसा टाइप है, यहाँ पे बाहर जो है ना लीनियर इक्वेशन होता है। एक मिनट, ये देखो 8 और 9 बाहर जो है लीनियर इक्वेशन है और अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर और क्वाड्रेटिक ओमिट है। पेज नंबर जो है इसका जो है पेज नंबर 135 है। देखो 135 पे जो है सम टू इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ द टाइप px प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx है। तो ये टाइप का सम करा दो कि रहने दो? सर डिलीटेड है ना सर? हाँ हाँ डिलीटेड है, बाद में कराओ। चलो ठीक है। फिर ये जो है ना 8 और 9 जो है कैंसिल है, ठीक है 8 और 9 जो है कैंसिल है। अच्छा 10th वाला बताओ, इसमें किसकी जगह पे t सब्स्टिट्यूट करोगे? अच्छा tan x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो sec स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा ये 11 और 12 तो खुद से सॉल्व कर लोगे ना लास्ट सर। टर्म से? हाँ लास्ट टर्म से 11, हाँ 11 12 लास्ट टर्म से सॉल्व कर देना। 10th वाला बता देता हूँ क्या है 10th वाला सम। रुको वो अंकुश आपका जो नहीं आ रहा था वो करा दूंगा मैं, ठीक है। लेट i इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x इंटू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस क्या है 7 है इंटू dx है। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे tan का डेरिवेटिव लिखेंगे। tan का क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर आता है। सो पुट करो tan x के प्लेस पे t, पुट tan x इज इक्वल्स टू t। सो ये डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x इंटू dx क्या हो जाएगा dt। अंडर रूट में tan जो है वो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 इंटू क्या आ जाएगा dt। आगे का जो है यहां से लास्ट टर्म इसका बताओ क्या आएगा? 1/4। हाँ 1/4 आ जाएगा। तो t प्लस 1/4 माइनस 1/4 और माइनस 7 है पहले से, इंटू क्या है dt है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को हम कंप्लीट स्क्वायर में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा ये t प्लस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा माइनस यहाँ पे वैसे ही रहेगा। 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 28, 28 और 1 कितना आ जाएगा 29। सो 29 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो रूट 29 अपॉन क्या आ जाएगा 2 दी होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा dt। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो अभी डिराइव किया था ना हमने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो एक्स अपॉन 2, एक्स की जगह पे कौन है t प्लस 1/2 अपॉन क्या आ जाएगा 2,
x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कहां से मिला था ये क्वेश्चन से, तो इसको वही लिख दो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस सॉरी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा अंडर रूट 29 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन आ जाएगा टी प्लस 1 अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, टी जो है ये कौन है tan x है, एक काम करो पहले सिंप्लीफाई कर लो 2t प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4 और ये क्या है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 माइनस 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 29 का स्क्वायर 29 और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा 4 और 2 कितना आ जाएगा 8, 29 बाय 8 आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ ये कितना आ जाएगा t प्लस 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 प्लस सी। अब t के प्लेस पे यहाँ पे log x सॉरी tan x पुट कर देना 2 tan x प्लस 1 अपॉन 4, बाकी का कर लोगे ना तुम लोग। सर लॉग मॉड में भी तो हाँ, हम लोग सर। प्लस 1 लिख सकते थे, क्या लॉग मॉड में 2t प्लस 1 अपॉन 2। हाँ वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक बार देख लो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। समझा ना, ये tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर था तो उसकी जगह पे t सब्स्टिट्यूट करके ये क्वाड्रेटिक बन गया, लास्ट टर्म फाइंड करके कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज किया है। यस सर। अच्छा नेक्स्ट टाइप देखो, अभी इसका थ्योरम जो है आप लोगों को आता है पेपर में, ये जो है पेज नंबर 136 पे है, ये जो है पेज नंबर 1। अच्छा कितने टाइप्स हो चुके हैं अपने वैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कौन सा टाइप था ये एक था, लोगों ने नंबर वाइज नहीं लिखा है ना, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो क्या है, थर्ड सम के लिए, हाँ इंटीग्रल ऑफ द टाइप इसमें देखो इंटीग्रेशन टाइप क्या दिया, e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू क्या है dx है इज इक्वल्स टू e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है c है e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा ये टाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो टाइप है ना ये आइडेंटिफाई करने के लिए अगर बाहर कभी भी याद रखो e रेज टू एक्स का फंक्शन होता है, बाहर किसका फंक्शन होगा e रेज टू एक्स का, और ब्रैकेट के अंदर ना कोई फंक्शन होगा और उसी के साथ में उसका डेरिवेटिव भी होगा। जैसे यहाँ पे समझ लो sec x है तो दूसरा फंक्शन कौन होगा sec x इंटू tan x हो जाएगा। अगर यहाँ पे समझ लो tan x है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, सेक्स स्क्वायर। हाँ बराबर sec स्क्वायर x हो जाएगा, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव वहीं पे होगा दूसरा वाला फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या है e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ये भी जो है ना 4 मार्क्स के लिए आता है, इसका डेरिवेशन छोटा सा ही है बट ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, 3 to 4 टाइम्स आ चुका है हाँ ये पेपर में। देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, इसका प्रूफ जो है ना हम लोग राइट हैंड साइड से करते हैं, प्रूफ कैसे करोगे राइट हैंड साइड से। अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों को ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ये वाला फंक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर डेरिवेटिव किसका, राइट हैंड साइड का, e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इसमें u इंटू वी रूल अप्लाई करो, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, u इंटू वी रूल। सो u इंटू वी रूल अप्लाई करो, या फिर एक काम करो ऐसे कंसीडर करो, ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है उसको ना एक वेरिएबल असाइन किया हमने t, क्या कंसीडर किया इसको हमने t कंसीडर किया,
अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक फंक्शन बाहर हो जाएगा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन बाहर और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, ई रेस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू dt। समझा सबको ये पार्ट? हाँ हाँ सर। सर ठीक है। हाँ, अब जो है ना हम लोग यहाँ पे बराबर अब दोनों साइड जो है हम लोग ई रेस टू एक्स देखेंगे, यहाँ पे ई रेस टू एक्स यहाँ पे भी है, ई रेस टू एक्स यहाँ पे भी है, सो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स। एक काम करो, dx को ना वहीं पे रखो, तो ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एफ डैश एक्स बचेगा, और दूसरे टर्म में क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स बचेगा, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, किसका है, टी का है। अच्छा, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। पहले क्या किया हमने, राइट हैंड साइड को टी कंसिडर किया, और फिर उसमें यू इंटू वी रूल अप्लाई किया है। दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो। ठीक है, दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो डी अपॉन डी एक्स जो है वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो डी बाय डी एक्स जो है ये कैंसल हो जाएगा, तो सिर्फ कौन बचेगा, टी। तो इंटीग्रेशन है तो इसीलिए क्या आता है, प्लस सी भी आता है। अब टी का वैल्यू री सब्सटीट्यूट कर दो, टी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या है, टी का वैल्यू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये जो है आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। इजी है ना ये? यस सर। हाँ, एक बार देख लो ये अच्छे से, ये भी आया है हाँ 3 to 4 टाइम्स पेपर में, ये देख लो एक बार अच्छे से। नो डाउट सर। हाँ ठीक है। अच्छा, ये टाइप के सम्स देखो अभी एक्सरसाइज में, इस टाइप के सम्स देखो, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम देखो क्या दिया है, 3 का जो है फर्स्ट सम, और कभी भी याद रखो ना, ई रेस टू एक्स के बाद वाला जो फंक्शन होता है ना उसमें 2 ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये देखो क्या है, ई रेस टू एक्स है और यहाँ पे 2 कॉट एक्स है, माइनस क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट सम, लेट आई इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉट एक्स है, माइनस क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स है। सो अरेंज करो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स पहले आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस कॉट एक्स है, माइनस क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, इंटू डी एक्स है। अच्छा बताओ कैसे करोगे इसको, तो 2 को कैसे बाहर निकाल सकते हैं?
सर आपने बोला ना ब्रैकेट के अंदर 2 ही टर्म रहना चाहिए, तो 2 हाँ 2 टर्म्स होना चाहिए। अगर 3 टर्म है तो उसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करो ना। 2 टर्म्स मतलब कैसा कि 2 नंबर्स को हम एक ही फंक्शन पूरा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 2 फंक्शंस को हम एक ही फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कैसा कि देखो इसमें, अच्छा ये बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, पहले ये बताओ। कॉट का कोसेक स्क्वायर है। cot x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर है। हाँ अच्छा, कैसा था वहां पे, एक फंक्शन होना चाहिए और एक डेरिवेटिव होना चाहिए। अब ये बताओ 2 का डेरिवेटिव क्या है 0 और cot x का क्या है। माइनस। माइनस कोसेक Zero. स्क्वायर। अच्छा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना यहाँ पे, यस सर। समझा महालक्ष्मी। हाँ सर। हाँ तो e रेस टू एक्स आप वैसे ही रखो, और ये जो 2 cot x है ना, 2 प्लस cot x है, इसको एक पूरा फंक्शन कंसीडर कर लो और बीच में साइन प्लस लिखो, माइनस क्या आएगा कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा। मतलब कैसा होना चाहिए ये, पूरा फॉर्मूले के टाइप में दिखना चाहिए। फर्स्ट वाला एफ ऑफ एक्स है, सेकेंड वाला एफ डैश एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स। ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 प्लस कॉट एक्स है प्लस सी। ये सम जो है कंप्लीट हो गया, इजी था ये। यस सर। हाँ अब ये अंकुश क्या डाउट था आपको, वही ना सब में, सेकंड का थर्ड सम में ना। सेकंड का हाँ सेकंड का थर्ड सम क्या था, ई रेस टू टी इंटू साइन टी था, इंटू डी टी था। तो ये तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे साइन टी बाहर रखोगे, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इंटू डी टी, एंड डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, साइन टी का। इतना समझा। हाँ अंकुश, साइन टी वैसे रहेगा, ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस टी इंटू डी टी आ जाएगा। वापस इसको इंटीग्रेट करो, ई रेस टू टी साइन टी माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, कॉस टी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इंटू डी टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई रेस टू टी डी टी, एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा अंकुश। ठीक है, हाँ तो ये ई रेस टू टी इंटू क्या है, साइन टी है, माइनस कॉस टी इंटू ई रेस टू टी है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा इंटू डी टी, और ये होल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ई रेस टू टी इंटू क्या है, साइन टी है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ई रेस टू टी इंटू क्या आ जाएगा, कॉस टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बट बाहर और एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसको क्या कंसीडर करोगे, आई कंसीडर करोगे ना इसको, इसको जो है आई कंसीडर कर लो। सो आई माइनस आई हो जाएगा, ये माइनस आई अगर ये साइड आ गया तो प्लस आई, तो प्लस आई और प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i ई रेस टू टी इंटू साइन टी माइनस ई रेस टू टी इंटू कॉस टी प्लस क्या होगा, सी आ जाएगा। तो ई रेस टू टी कॉमन निकाल लो, अपॉन 2 आ जाएगा, साइन टी माइनस कॉस टी प्लस क्या होगा, सी। इतना समझा ये अंकुश, समझा ना इतना। अच्छा ई रेस टू टी कौन है यहाँ पे, ई रेस टू टी देखो कौन है, ई रेस टू टी जो है वो एक्स है, ई रेस टू टी कौन है, एक्स है, तो ई रेस टू टी कौन है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स अपॉन 2 साइन टी का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स है, माइनस कॉस लॉग एक्स है प्लस सी आ गया। क्या यही आ रहा था आंसर आपका भी। नहीं सर, सर मैं इंटीग्रेशन में ई रेस टू टी रॉन्ग कर दिया सर। तो फिर वही मैं कह रहा था ना, देखोगे बराबर कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा ही। तो कुछ डाउट है अभी का, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है। नो सर। नो सर। ठीक है चलो फिर ठीक है, हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। चलो टेक केयर।